अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से लड़ने से पहले कोई अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाती तो वो सीटों की हकदार नहीं है, मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। उसमें ये लिखा गया है, स्पेशली ये लिखा गया है कि अगर कोई अदालत भी ये करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगी। कहा यह जा रहा है कि ये कानून चैलेंज होगा और अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करेगी। अब अगर अदालत स्ट्राइक डाउन करेगी तो बहरान पैदा होगा, और ऐसा बहरान पैदा होगा कि अदालत और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। अदालत पार्लियामेंट के कानून बनाने के हक को वो सलब करती है और इस कानून को ख़त्म करने की कोशिश करती है, तो फिर पार्लियामेंट उसके सामने खड़ी होगी, स्पीकर कौमी असम्बली उसके सामने खड़े होंगे और वो कहेंगे कि हम इस फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आज कौमी असम्बली में कानून पास हुआ है, कौमी असम्बली से हो गया है, तरमीम जो हुई है कानून में, और जो अब सेनेट में चली जाएगी, उसके बाद इस कानून के बनने के बाद या इस तरमीम के मंजूर होने के बाद क्या सूरत हाल बनने जा रही है। मैंने बहुत पहले बताया था जब ये तैयारी हो रही थी, और फिर उस वक्त भी बताया जब ये टेबल हो गया कौमी असम्बली में और कायमा कमेटी को दे दिया गया, और मैंने उस वक्त कहा था कि इस पर सारी गौर खोज हो चुका है। कायमा कमेटी के पास जाना एक रस्म रह गई है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। रूटीन में ये होता है कि जब आप कानून की कोई ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसको कायमा कमेटी के पास भेजते हैं, तो कायमा कमेटी उस पर थॉरली गौर करती है और उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेती है, और उसमें अपोजिशन अपना जो इनपुट है वो दे रही होती है। लेकिन ये ऐसा एक कानून था जिसके बारे में, कानून से मुराद ये तरमीम जो थी, तो कानून ही होगा ना अब तो जब ये पास हो जाएगा, तो ये कानून में ये जो तरमीम थी ऐसी थी कि जो गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी चाहिए थी, तो उन्होंने इस पर बिल्कुल अपने तरफ से हर तरह से इस पर गौर खौज कर लिया हुआ था वजारत कानून में, और बाकी जो अटॉर्नी जनरल और बाकी लोगों ने बैठ के, तो उनके जितने लीगल माइंड थे उन्होंने अपनी अपनी राय दे दी हुई थी, और उसको उन्होंने ड्राफ्ट करके तो कमेटी से सिर्फ रस बन गया था। तो वहाँ से जब आया है तो आज कौमी असम्बली ने उसको मंजूर कर लिया है कसरत राय से। अपोजिशन ने खपशप डाली है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होता है। अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट में भी कसरत राय से पास हो जाएगा क्योंकि हुकूमत के पास अक्सरियत तो वहाँ भी है, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन करेंगे, तो ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। यानी ये तरमीम किया उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में। अब ज़रूरत क्यों पेश आई है और इसमें हुआ क्या है, होगा क्या इसके नतीजे में। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स का हिस्सा तो थी, लेकिन वो कानून का हिस्सा नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का कोई फ़ैसला जो है वो उन रूल्स को ओवर रूल कर सकता था, जैसे कि फ़ैसला आ गया। मिसाल देता हूँ, मिसाल ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने से पहले एक लिस्ट जमा करवानी होती है कि हम मतलब वो जो चेयरमैन या सदर या जो भी पार्टी का सरबराह होता है कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मेरी ये पार्टी है, मैं इसका हेड हूँ, तो ये पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो इसके नतीजे में जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ज़ाहिर है मिलेंगी कानून के मुताबिक। तो मैं ये लिस्ट जमा करवा रहा हूँ अपने लोगों की, तो ये लोग होंगे जिनको आप मुझे एज मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर प्रोविंशियल असम्बली एक मेंबर के तौर पे आप मुझे देंगे। अच्छा, अब इसके लिए जो शर्त थी, जो भी ये था, ये रूल था इलेक्शन कमीशन का, कानून में नहीं था। तो यहाँ पे जो मसला बना वो यही बना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो कोई लिस्ट जमा ही नहीं करवाई। पीटीआई जो थी उन्होंने खुद ही समझ लिया कि हम इलेक्शन में नहीं हैं, हम बतौर पार्टी नहीं हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई आप तो हमारी जो वेबसाइट पे पड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसके मेंबर मतलब उसमें पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी आपकी। और फिर बहुत से लोगों ने अपनी एफिलिएशन लिखी भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, और अब वो वापस भी आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में तो पीटीआई वाले कन्फ्यूज़ थे, उन्हें कोई समझ ही नहीं थी। इतने सारे कानूनदान वकला पार्टी के अंदर शामिल करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है बल्ले से मुतल्लिक,
इसका आप पे कोई असर नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि आपसे निशान नहीं आपको मिला हुआ। पार्टी में आपकी पार्टी है, आप बतौर पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। वो जिन लोगों ने लिख दिया, पता नहीं उन्होंने भी किस फ्रेम ऑफ माइंड में लिखा या किसी ने उसको इंडिविजुअली मशवरा दिया है, अदरवाइज पूरी पार्टी को तो इसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीटीआई इस वजह से इलेक्शन में नहीं आ सकी, तो यह गलती फिर किसी और की तो नहीं है ना। अच्छा, अब ये हुआ कि उन्होंने भी कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, तो कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक जो पार्टी अगर अपनी कोई लिस्ट जमा नहीं करवाती तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं जी, इनको मिलनी है। किनको? पीटीआई को, जो बिल्कुल ही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं मौजूद थी। मतलब उन्होंने, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी उसको ज्वाइन ही नहीं किया बाद में, पीटीआई को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट ही जमा नहीं करवाई थी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने अपना इलेक्शन नहीं लड़ा था अपनी पार्टी की तरफ से, उसने कहीं और से इलेक्शन लड़ा हुआ था, हामिद रज़ा साहब ने, जो आप आज बड़ी तकरीर कर रहे थे पीटीआई के चेयरमैन के हक़ में। तो ये सूरत हाल बड़ी एम्बिगुअस रही, और कुछ थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी प्रेशर बढ़ा दिया। हालांकि एम्बिगुअस है नहीं है, रूल्स रूल्स हैं, कानून कानून है, आइन आइन है। अगर रूल्स की कोई हैसियत नहीं, कोई अदालत उसको जब चाहे बुलडोज कर दे या उसको ओवर रूल कर दे, तो फिर रूल्स बनाने का फ़ायदा क्या है? रूल्स तो होते हैं। लेकिन अब ये किया है इन्होंने कि जब ये फैसला आ गया तो उन्होंने सोचा कि ये तो फिर मतलब हमें फिर कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने अब वो कानून में तरमीम कर दी और उसको कानून का हिस्सा बना दिया है कि जो पॉलिटिकल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से लड़ने से पहले कोई अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाती तो वो सीटों की हकदार नहीं है, मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी हकदार नहीं है और पीटीआई भी हकदार नहीं है, और ये आज उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पास कर लिया गया। यानी कि ये 2017 के कानून का हिस्सा है। 2017 का कानून जिस तरह अमल दरामद होगा, उसी तरह ये अब पीछे जाके माजी में अमल दरामद होगा। और फिर उसमें एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से वाजे कर दिया गया। दूसरी एक चीज़ फोर्टिफाई कर दी गई, वो ये थी कि जो अगर कोई रुकन असम्बली इलेक्शन लड़ने के बाद एक पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। तो इसको भी मज़ीद कंफर्म कर दिया गया, और उसमें ये लिखा गया है, स्पेशली ये लिखा गया है कि अगर कोई अदालत भी ये करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगी। यानी कि सीधा सीधा कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे ये जो आया हुआ है ये अमल दरामद नहीं होगा। तो ये है ये कानून बेसिकली। और इसके बाद अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो कि ज़ाहिर कानून बन गया, तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए असूली तौर पे, तो ये मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की थी, जो बाकियों पे तकसीम हुई थी, वो उनके पास ही रहेंगी और 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास रहेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कानून चैलेंज होगा और अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करेगी। अब अगर अदालत स्ट्राइक डाउन करेगी तो बहरान पैदा होगा, और ऐसा बहरान पैदा होगा कि अदालत और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। और पार्लियामेंट फिर जो इनका असल में जो प्लान है, जो कि इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था कि नहीं, हम पहले अपनी कानून साजी की तरफ जाते हैं, पहले हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, जो कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून बनाए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर अदालत इसके रास्ते में आती है और अदालत पार्लियामेंट के कानून बनाने के हक़ को वो सलब करती है और इस कानून को ख़त्म करने की कोशिश करती है, तो फिर पार्लियामेंट उसके सामने खड़ी होगी, स्पीकर कौमी असम्बली उसके सामने खड़े होंगे और वो कहेंगे कि हम इस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे। तो असल कहानी तो ये है कि इस फ़ैसले पे अमल दरामद इस हुकूमत ने, इस पार्लियामेंट ने नहीं करना। अब अगर हुकूमत बदल जाती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और वो कैसे बदलेगी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सी ख्वाहिशें कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नई हुकूमत और ये और वो और पता नहीं क्या, तो जो भी हो वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये अभी फ़िलहाल मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ये फ़ैसला, इस फ़ैसले पर अमल दरामद होने नहीं जा रहा। तो आज कौमी असम्बली में पास हो गया, कल या परसों सेनेट से पास हो जाएगा, सदर उस पर दस्तखत करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद ये जब कानून का हिस्सा बन जाएगा, हुकूमत वेट करेगी, वेट एंड सी के तौर पे। जब छुट्टियां ख़त्म होंगी, जजेस वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि जजेस क्या कहते हैं, और फिर उसके मुताबिक इस कानून पे अमल दरामद कर दिया जाएगा।
ये कानून, इस कानून की मौजूदगी में वो सीटें इनके पास ही हैं। अदालत उस पर को अपना फ़ैसला देना चाहेगी तो दे दे, फिर मैंने जो सूरत हाल थी वो आपको बता दी। मज़ीद इस पर अपडेट रखेंगे आपको और बहुत सी चीज़ें। इजाज़त चाहता हूँ।